औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बहुत से हमारे व्यूअर्स जो हैं उन्होंने हमें मैसेजेस करके या कमेंट्स करके वो जानना चाहते हैं कि सियालिस जो दवाई है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज़ होती है, इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, कितने अरसे तक इसका इस्तेमाल होना चाहिए, इसके फ़वाइद और नुकसानात। सो बात करते हैं सियालिस के हवाले से। सियालिस जो है वो 5 फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर है और ये इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। इसकी वजह से जो है तो ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जैसे ही बढ़ता है तो एंडोथेलियल सेल्स जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती हैं, शरियान खुल जाते हैं और इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट्स हैं उनमें अच्छी खासी इरेक्शन जो है वो हासिल कर लेते हैं। अब सियालिस के हवाले से बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या रोजाना इसका इस्तेमाल किया जाए और इसका इस्तेमाल कितने अरसे तक किया जाए और कितनी डोज में इसका इस्तेमाल किया जाए। तो मैं आपके लिए क्लियर करता चलूं कि सियालिस जो है ये न सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बल्कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी प्रोस्टेट के जो मसाइल हैं उनमें भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल जो है वो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के केसेस में भी होता है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। सो इसका इस्तेमाल जो है न सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बल्कि बहुत सी चीजों में इसका इस्तेमाल है। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो कि सियालिस का इस्तेमाल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए करते हैं, प्रीमेच्योर एजेकुलेशन के लिए करते हैं। सो ऐसे लोगों में यह है कि इसकी 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम की डोजेज अवेलेबल हैं। 5 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम की डोजेज का इस्तेमाल ज्यादा होता है और वो देखना पड़ता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसकी एज कैसी है, उसका कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस कैसा है, यानी उसका जो हार्ट है उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजूहात क्या है। सो उस बिना पर इसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए जो डोजेज है उसका इंतखाब किया जाता है। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि लो डोज से स्टार्ट करके फिर हायर डोज पे जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का लोअर डोजेज के साथ अगर अफाका नहीं होता तो 20 मिलीग्राम की हायर डोज भी अवेलेबल है। फिर जनाब बात आती है कि क्या इसका इस्तेमाल रोजाना किया जाए। जी नहीं जनाब, इसका इस्तेमाल सिर्फ उन दिनों में किया जाए जिन दिनों में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है और रोज़ाना इसका इस्तेमाल जो है वो आपकी सेहत के लिए, खुसूसन आपके ब्रेन की सेहत के लिए और आपकी कार्डियोवैस्कुलर सेहत के लिए, यानी आपके दिल के लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल जो है जो आपकी ज़रूरत हो उससे हम बिस्तरी से तकरीबन 45 से 50 मिनट या 1 घंटा पहले अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं 6 से 8 घंटे तक भरपूर तरीके से रहते हैं। इसके इफ़ेक्ट्स 5 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम के जो है तो उसके जितना इफ़ेक्ट्स में फ़र्क है उतना ही उसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके खतरात जो है या इसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो बढ़ जाते हैं। सो 5 मिलीग्राम डोज के साथ जो इसके खतरात और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं 20 मिलीग्राम के साथ वो ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो जाते हैं। सो जब भी आप इस किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल करें तो एक तो अपने डॉक्टर से अपना जनरल चेकअप करा के उसके मुताबिक डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाई का इस्तेमाल करें। और दूसरी बात यह है कि डोज एडजस्टमेंट आपके डॉक्टर का काम है, जो कि आपके मुख्तलिफ अवामिल यानी आपकी एज, आपका ब्लड प्रेशर और जो आपकी नीड है उसके मुताबिक आपको डोज और इस दवाई की ड्यूरेशन जो है वो आपको बता सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सियालिस के हवाले से जो छोटी मालूमात मैंने आप तक थोड़ी सी पहुंचाई वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी और जिन दोस्तों ने सवालात किए थे इसके डोज और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट के हवाले से उनको उनका जवाब मिल गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।